तो ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाले में हमें क्या डिटरमाइन करना है, करेक्शन इन मैग्नीट्यूड एंड नेचर, ये हमें डिटरमाइन करना है। ठीक है, ये बहुत ही आसान फॉर्मूला है इसका, तुम ये स्क्रीन पे देख सकते हो, बस इतना ही फॉर्मूला है। तो ये तुम अपने नोटबुक में लिख लेना, और अगर चाहिए तो इसका मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, तुम पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले फॉर्मूला का समझते हैं। करेक्शन फॉर मल्टीपल इंटरफेरेंस है। मल्टीपल इंटरफेरेंसेस क्यों? क्योंकि हमें करेक्शन डिटरमाइन करना है मैग्नीट्यूड और नेचर के कारण। तो मतलब इंटरफेरेंसेस कितने हुए? दो। तो अगर दो और दो से ज़्यादा अगर कोई चीज़ आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? मल्टीपल। जैसे दो अगर तुम्हारे पास स्मार्टफोन से, तो उसे क्या कहते हैं? मल्टीपल। दो या दो से ज़्यादा, तो मल्टीपल इंटरफेरेंस के कारण जो करेक्शन आ रहा है वो डिटरमाइन करना है। तो ये हमारा स्मॉल डी क्या होता है, सॉरी सी क्या होता है हमारा, उसका फॉर्मूला तुम देख सकते हो +19। यहाँ पे याद रखना है प्लस लगाना कंपलसरी है। 19 यहाँ पे 19 इन ब्रैकेट स्मॉल डी प्लस कैपिटल डी डिवाइड बाय बी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, समझ में आता है बी और डी और स्मॉल कौन सा था, बी कौन सा था, तो ये कंफ्यूजन नहीं होने देना है, इसको प्रॉपरली ये फॉर्मूले का करना है। ये सबसे डिफिकल्ट पार्ट है फॉर्मूला का। और फिर इन रूट मल्टीप्लाई बाय इन रूट कैपिटल डी डिवाइड बाय बी डैश। अब याद देखना कि ये जो बी डैश है और ये बी है, ये दोनों अलग अलग है। मैं अब तुम्हें समझाता हूँ ये टर्म्स कौन सी है। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने का काम है। सबसे पहले स्मॉल डी देखते हैं। जो स्मॉल डी है ये वाला, ये देखते हैं। तो स्मॉल डी क्या है? डेप्थ ऑफ पाइल। ये बड़ा सा स्टेटमेंट है, अगर तुम ये बड़ा स्टेटमेंट नहीं लिखोगे तो भी चलता है। मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ, फिर तुम्हें समझाऊंगा अपनी हिंदी भाषा में, आसान भाषा में। तो डेप्थ ऑफ पाइल ऑन विच इफेक्ट ऑफ पाइल ऑफ डेप्थ डी इज रिक्वायर्ड टू बी डिटरमाइन। ये थोड़ा सा बुकिश शब्द है, बुकिश डेफिनेशन होगी। इसका मतलब क्या होता है? जिस पाइल की, मतलब जिस पाइल का करेक्शन डिटरमाइन करना है, वो पाइल की डेप्थ क्या है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया है डिटरमाइन द करेक्शन इन मैग्नीट्यूड एंड नेचर एट की पॉइंट सी आई। अब आगे वाला इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ो। ड्यू टू इंटरफेयर म्यूचुअल इंटरफेरेंसेस ऑफ पाइल टू, मतलब कौन से पाइल के म्यूचुअल इंटरफेरेंस के कारण ये सब हो रहा है, तो उसकी डेप्थ डिटरमाइन करनी है। मतलब जो है इसका डेप्थ क्या हुआ पाइल नंबर 2 का। तो क्वेश्चन में तुम यहाँ पढ़ सकते हो पाइल नंबर 2 ऑफ 6 मीटर डेप्थ मेजर फ्रॉम फ्लोर टू बॉटम इज प्रोवाइडेड ऑन डाउनस्ट्रीम। तो मतलब क्या हुआ, पाइल नंबर 2 का जो डेप्थ है वो हुआ 6 मीटर। तो हमारा ये कितना हो जाता है? तो ये हमारा हो जाता है 6 मीटर। क्योंकि हमें ये करेक्शन और मैग्नीट्यूड जो डिटरमाइन करना है वो किसकी वजह से डिटरमाइन किया? ड्यू टू मतलब किसकी वजह से? पाइल नंबर 2 की वजह से। तो जिसकी वजह से हमें ये डिटरमाइन करना होता है, ये जो म्यूचुअल इंटरफेरेंस कह लो या करेक्शन इन मैग्नीट्यूड एंड नेचर, उस पाइल का डेप्थ क्या है, तो हमें यहाँ पे मिल गया। अब नेक्स्ट जो है वो है कैपिटल डी। ये क्या होता है? डेप्थ ऑफ नेबरिंग पाइल, मतलब पड़ोस की पाइल। पाइल क्या है? पाइल देखो ये जो कॉलम जैसा होता है, जब इसका तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये फिगर थोड़ी एक्यूरेट होगी लेकिन ये मैं आसानी से बता देता हूँ। ये मान लो तुम्हारा घर है, ये तुम्हारे पड़ोस का घर है। तो ये जो हमारी पाइल कौन सी है, मेन पाइल कौन सी है? पाइल नंबर 2। इसकी वजह से हमें ये डिटरमाइन करना पड़ रहा है। तो इसके पड़ोस की पाइल कौन सी होगी? ये होगी अगर नंबर 2, तो इसके पड़ोस की होगी नंबर 1। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो ही पाइल से, क्वेश्चन में पढ़ सकते हो पाइल नंबर 1 और ये पाइल नंबर 2, सिर्फ दो ही पाइल से। तो पाइल नंबर 2 के पड़ोस की पाइल कौन सी हुई? पाइल नंबर 1। तो कितनी है पाइल नंबर 1 ऑफ डेप्थ? 5 मीटर, मतलब 5 मीटर इसकी डेप्थ है। तो हमारा ये कितना हो गया? 5 मीटर। नेक्स्ट क्या है? बी। अभी बी और बी डैश कंप्लीटली डिफरेंट होता है, और ये इस दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ऊपर वाले में तुमने ये 6 + 5 की जगह 5 + 6 भी कर लिया तो जवाब 11 ही आता है। लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो ये अच्छे से समझ लो। बी क्या होता है? टोटल फ्लोर लेंथ, मतलब टोटल फ्लोर लेंथ कितनी है। जो स्मॉल बी, ये वाला बी डैश नहीं, ये वाला जो बी है ये वाला। तो यहाँ पे हमें दिया गया है क्वेश्चन में, तुम पढ़ सकते हो टोटल लेंथ ऑफ फ्लोर इज 23 मीटर।
तो ये क्वेश्चन तुम्हें एक बार क्या करना है, थोड़ा लंबा बड़ा छोटा क्वेश्चन है लेकिन पीडीएफ डाउनलोड करके अपने नोटबुक में लिख लेना है और एक बार स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, वर्ड बाय वर्ड सेंटेंस बाय सेंटेंस तुम्हें पढ़ना है, तो तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। या तो थोड़ा कंफ्यूजन जरूर होगा आई नो, लेकिन इसका जो है अभी हमें समझते हैं। तो टोटल फ्लोर लेंथ कितनी है, 23 मीटर है, 23 मीटर। तो ये जो 23 मीटर ये जो हमारे अब होगी फ्लोर लेंथ कितनी हुई, 23 मीटर। अब लास्ट पैरामीटर बचता है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पाइल्स, मतलब ये वाले पाइल से लेके ये वाले पाइल का डिस्टेंस कितना है। मतलब ऐसा मान लो पाइल क्या होती है, बेसिकली कॉलम का प्रकार है। जैसे हमारे घर के कॉलम्स होते हैं, तुम अपने रूम में देख सकते हो, तो एक कॉलम से दूसरे कॉलम का डिस्टेंस क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक कॉलम से जो है दूसरे कॉलम का डिस्टेंस क्या है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया है द डिस्टेंस बिटवीन पाइल्स इज 20 मीटर। ये जो क्वेश्चन है ज़्यादा क्वेश्चन है, बस एक बार पूरा क्वेश्चन अगर पढ़ लोगे पता चल जाता है ये बी क्या है डी क्या है, तो सब तुम्हारा गिवन पैरामीटर तुम्हें समझ में आ जाता है। बाकी कुछ खास नहीं, इस क्वेश्चन में फॉर्मूला भी बहुत ईजी है। द डिस्टेंस बिटवीन पाइल्स कितना हुआ, 20 मीटर हुआ। अब ये हमारा 20 मीटर हुआ। सब कुछ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है, यूनिट्स अच्छे से देख लेना। ज़्यादातर बार ये मीटर में होता है, लेकिन अगर तुम्हारा कुछ डिफरेंट यूनिट में दे दिया तो वो तुम्हारे इसके हिसाब से पड़ता है फिर। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस कितना हुआ, 20 मीटर। एक पाइल से लेके, मतलब एक कॉलम से लेके दूसरे कॉलम का डिस्टेंस हुआ 20 मीटर। अब ये जो है यही हमें बस कैलकुलेटर में डालना है। मैं एक बार तुम्हें ये डाल के बता देता हूँ कि ये कैसे डाला जाता है, ताकि ये अच्छे से तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हो। तो यहाँ पे जब हम डालोगे तो +19 ऐसे नहीं लिखना है, सीधा ऐसे डालना है प्लस, और इस ब्रैकेट में जो है हमारा क्या आता है 6 + 5। यहाँ पे अगर 5 + 6 भी डाल दो, मान लो अगर मैंने गलती से समझ में आया कि वो कैपिटल डी था या स्मॉल डी था, फिर भी एग्जामिनर तुम्हें मार्क्स दे देगा, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस वो नीचे वाला बी और बी डैश में गड़बड़ी मत कर देना। तो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ पे गलत तरीके से डाल रहा हूँ, लेकिन तुम एग्जाम में हो सके तो मत डालना। तो इसका जवाब क्या आता है 4.543। अब ये मीटर में नहीं आएगा, ये आएगा परसेंटेज में। और जब लिखोगे तो ये प्लस साइन भी लिख लेना, प्लस, और तुम्हारी जो भी वैल्यू आएगी वो परसेंटेज। अब नेक्स्ट आता है, ये तो हमारा पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 में क्या है, ये ड्राइंग ड्रॉ करना। सबसे पहले क्या करना है, ज़्यादा कुछ है नहीं, जितनी भी ये पूरी ड्राइंग है ये वाली, इसको पूरी तरीके से रट लो कि कैसे ड्रॉ करते हैं। इसको रट लेने के बाद जो है तुम्हें सिर्फ ये वैल्यूज डालनी है। मैं एक बार जूम करके दिखा देता हूँ कि कैसे ड्रॉ किया है, और थोड़ा सा जूम करके, हाँ अब परफेक्ट है। अब यहाँ पे शटर, ये मैं चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि कौन सा क्या होता है, क्योंकि वो वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा और तुम भी बोर हो जाओगे। यहाँ पे समझने वाली बात ये है, ये हमारा हो गया डी, कैपिटल डी। पहले वाला जो पाइल था डेप्थ ऑफ पाइल जो हमें डी, पहले पाइल की क्या थी कैपिटल डी, ये देखो ये वाली। दूसरा पाइल क्या था, उसकी डेप्थ हमने क्या कंसिडर की है स्मॉल डी, तो ये हमारा स्मॉल डी। तो पहले वाली की थी 5 मीटर, दूसरे वाली की थी 6 मीटर, तो हमने वैसे ही कर दिया इक्वल टू 5 मीटर इक्वल टू 6 मीटर। अगर एग्जाम में बाई चांस कन्फ्यूजन हो जाए वो स्मॉल डी और कैपिटल डी का, तो बस एक काम करना, यहाँ पे जो है जो वैल्यू डी है वो लिखना मत, क्योंकि अगर नहीं लिखा तो चल जाता है, लेकिन गलत लिखना नहीं चलता। तो उस हिसाब से ये वाला थोड़ा चल जाता है। उसके बाद क्या आता है बी डैश। अब ये यहाँ मिस्टेक मत करना, बी डैश का क्या मतलब होता है कि जो डिस्टेंस बिटवीन पाइल्स, लेकिन कौन सा वाला पाइल्स, डिस्टेंस बिटवीन पाइल्स जो है वो कितना है। तो ये वाले पाइल से, पहले वाले पाइल से लेके दूसरे वाले पाइल तक का डिस्टेंस जो हमने देखा है क्वेश्चन में देखा था वो कितना था 20 मीटर। तो ये का 20 मीटर यहाँ पे। इसके बाद जो है वो फिर टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल फ्लोर लेंथ जो है वो कितनी हुई बी, वो कितनी है 23 मीटर। तो ऑब्वियसली बचा हुआ ये कितना है, ये पोर्शन
अगर कैलकुलेशन करोगे 20 माइनस 23 माइनस 20 तो बचता है 3 मीटर। तो ये हमें 3 मीटर क्वेश्चन में दिया नहीं है, वो सिर्फ हमें समझ लेना है कि ये कैसे होता है, ये कैसे दिया जाता है। ये तुम देख सकते हो क्वेश्चन में भी नहीं दिया है, वो तुम पढ़ लेना। अब ये तो हो गया, इसके बाद आता है पाइल नंबर 1, ये हो गया पाइल नंबर 2 का। और ये याद रखना फिगर किसके वाले की ड्रॉ कर रहे हो, वियर कंस्ट्रक्शन ऑन परमिएबल फाउंडेशन। और फिर आता है हमारा हॉरिजॉन्टल फ्लोर थिकनेस जो कि 1 मीटर है। अब ये कहाँ से आई, तो ये आती है यहाँ से। ये क्वेश्चन में दिया है, पढ़ सकते हो, वियर ऑन फाउंडेशन 4 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड ऑन अ परमिएबल फाउंडेशन ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लोर ऑफ थिकनेस 1 मीटर। ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारे हॉरिजॉन्टल फ्लोर थिकनेस कितनी हुई, 1 मीटर। तो 1 मीटर ये हो गई। बस इतना ही, ड्राइंग में कोई चेंजेस नहीं है। तुम्हारा जो भी क्वेश्चन होगा इस प्रकार का, उसकी भी ऐसी ही ड्राइंग होगी, मेरी भी ऐसी ड्राइंग होगी। चेंज सिर्फ ये होगा कि मैंने जो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज डाली है, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, बस ये यही चेंज होगा। बाकी ये जो लिखा विखा भी जो मैंने है, हॉरिजॉन्टल फ्लोर थिकनेस, शटर वगैरह वगैरह, वो सब सेम होने वाला है। जैसे वैल्यू जो है वही चेंज होने वाली है सिर्फ, और इसमें और कोई चेंज है नहीं। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना जाने से पहले। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।